तो बच्चों शंभो और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी कभी फूलों पर मंडराती गुनगुनाती दिखाई पड़ी है। वह कभी फूलों के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर, ठीक है, कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी दूसरे फूल के ऊपर जाती। इस बात को, उसके इस क्रियाकलाप को वह दोनों बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। तभी उन्हें किसी की ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ आई। ठहाका मारकर मतलब बहुत तेज से हा 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 हा, बहुत तेज से हंसने की आवाज़ आई। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैं तो आपके सामने हूँ। शंभो और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हैं। जब ठहाका मार के आवाज़ आई तो दोनों शंभो और खुशी इधर उधर देखने लगे कि अरे यह हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी आवाज़ आती है कि तुम दोनों इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो यहीं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। जब वह सामने देखते हैं दोनों, यानी शंभो और खुशी दोनों सामने देखते हैं तो मधुमक्खी पंख फैलाए खड़ी रहती है और बड़े प्यार से बोलती है। यानी मधुमक्खी अपना परिचय देती है और कहती है कि बच्चों कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ मधुमक्खी, यानी शहद की मक्खी। वही शहद की मक्खी या रानी जिस शहद को तुम लोग बड़े प्रेम से खाते हो। शंभो बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? शंभो क्या करता है, शंभो मधुमक्खी की बात को काट देता है और अपनी बात को बोलने लगता है। कहता है कि अरे तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बना पाओगी? तब मधुमक्खी उनकी बात को सुनकर क्या बोलती है, मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह 2 आँखें होती हैं जो सिर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। शंभो की बात को सुनकर मधुमक्खी हंसकर बोली कि अच्छा चलो, तुम्हें आज मैं अपने विषय में बताती हूँ। वह बताती हैं, मधुमक्खी अपने विषय में बताती है कि हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख हमें उड़ने में सहायता करते हैं। हमारी 2 आँखें होती हैं और जो कि सिर के दोनों ओर होती हैं। देखिए बच्चों, हमारी आँखें क्या है, आगे हैं, सिर ऊपर है, उसके बाद हमारा मुख होता है, हमारे मुख पर नाक, ठीक है, आँख, नाक सब बनी होती है। पर मधुमक्खी की जो आँख होती है वह सर के जस्ट बगल में होती है, ठीक है। ये जो सिर के दोनों ओर होती हैं, यह आँख मतलब जो हमारी आँखें हैं, प्रत्येक आँख में
लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते हैं। अब बच्चों देखिए, हम लोगों के नाक और कान हैं, नाक से हम सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन मधुमक्खी के ना नाक होती है ना कान होती हैं, बल्कि उनके क्या होते हैं, उनके सिर के आगे एक एंटीना होता है, जो कि एंटीना का मतलब एक नुकीली चीज़ होती है, जो कि उनको सुनने और सूंघने में सहायता प्रदान करती हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों के फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। फिर मधुमक्खी बताती हैं कि हम पैरों की सहायता से ही सफाई और कटाई या किसी भी चीज़ को पकड़ने में मदद करते हैं। हमारे जो पैर होते हैं उससे ही हम चीज़ों को पकड़ते हैं और सफाई कटाई का काम करते हैं। जो हमारे पीछे के पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, उनसे हम फूलों के पराग को, यानी फूलों के रस को, पराग का मतलब रस, फूलों के रस को हम पकड़ते हैं और एकत्रित करते हैं।